नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अपनी खुशी का, अपनी शांति का जो रिमोट कंट्रोल है, वो किसी और के हाथ में है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस शक्ति को, उस पावर को वापस कैसे पाया जाए और एक ऐसा मन कैसे बनाया जाए जिसे कोई तोड़ न सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। होता है ना, कभी कभी घर में कोई फूलदान रखा है और वो टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है, मन उदास हो जाता है और दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि भाई ये किसकी गलती है, तोड़ा किसने इसे। और बस यहीं से हम एक ट्रैप में, एक जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लेम गेम, यानी आरोप का खेल। देखिए, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। कोई घटना होती है, हमें बुरा लगता है और फिर हम क्या करते हैं? हम अपनी सारी शक्ति किसी और को दे देते हैं। हम उन्हें दोष देते हैं और इंतजार करते हैं कि अब वही सब ठीक करेंगे। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है? अपनी खुशी का, अपनी शांति का कंट्रोल हम खो बैठते हैं और बिल्कुल पावरलेस, शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं। सोचिए जरा, जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम बिना कहे ये कह रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे पास मेरे मन को परेशान करने की ताकत है। और इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल हमने किसी और को थमा दिया है, उन्हें खुद से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। तो सवाल ये है कि अपनी ये पावर वापस कैसे लें। इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल सी बात समझने से कि दूसरों को दोष देना ये हमारी मजबूरी नहीं, बस एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। देखिए, यहाँ दो तरीके हैं सोचने के। पुराना तरीका क्या है? तुमने मुझे परेशान किया, जैसी हमने ये कहा, सारी पावर सामने वाले को दे दी। लेकिन नया तरीका क्या कहता है? मैं अपने रिएक्शन की वजह से परेशान हूं। देखा, ये कहते ही सारी पावर फौरन हमारे पास वापस आ जाती है। ये बहुत छोटा सा शिफ्ट है सोचने में, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। तो सच्ची जिम्मेदारी का असली मतलब यही है। जिस पल ये ब्लेम गेम या आरोप का खेल खत्म होता है ना, उसी पल हमारी अपनी ताकत की शुरुआत होती है। ये वो मोमेंट है जब हम समझते हैं कि हमारी अंदर की शांति, हमारी खुशी, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत में इसे कैसे करें? इसे समझने के लिए हमें अपने कंट्रोल के दो एरियाज, दो क्षेत्रों को पहचानना होगा। देखिए, हमारी दुनिया को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है बाहरी दुनिया, मतलब दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, चीजों का रिजल्ट क्या होता है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फिर आती है हमारी भीतरी दुनिया, हमारे विचार, हमारे रिएक्शन, हमारे मन की शांति। और असली पावर, असली शक्ति इसी भीतरी दुनिया को कंट्रोल करने में है। देखिए, बाहर की दुनिया तो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, उथल पुथल मची रहेगी, हमें कभी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हमारी अपनी अंदर की दुनिया, हमारा मन, वो एक ऐसी जगह हो सकती है जो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो, स्थिर हो, अगर हम ऐसा चाहें तो। चलिए, इस पूरी बात को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कहानी है एक ड्राइवर और हमारे मन की। मान लीजिए आपका एक ड्राइवर है। अब उसकी जिम्मेदारी क्या है? टाइम पर पहुंचना, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, गाड़ी साफ रखना, ये सब उसका काम है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है अपने मन को शांत रखना, अपने रिएक्शंस को मैनेज करना। अब अगर ड्राइवर अपना काम ठीक से नहीं भी करता, तब भी हमें अपना काम तो करना ही है ना। तो सिचुएशन ये है कि ड्राइवर लेट हो गया है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उस एक पल में बस रुककर खुद से ये पूछना है, अच्छा, सबसे बुरा वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? और आप पाएंगे कि जवाब बहुत ही सिंपल होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? काम में थोड़ी देर हो जाएगी, बस इतना ही, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और जब ये बात समझ में आती है, तब अंदर से एक मजबूत फैसला आता है। ये फैसला कि मैं किसी भी बाहरी सिचुएशन को अपने मन की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये पावर, ये शक्ति पूरी तरह से हमारे पास है। और जब हम इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करते हैं जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये बात तो पक्की है, गुस्सा करने से या परेशान होने से ड्राइवर जल्दी तो नहीं आ जाएगा, सिचुएशन तो नहीं बदलेगी। उल्टा क्या होगा? हमारा रिश्ता खराब होगा और आगे चलकर काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहां हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। पहला लेवल क्या है? भले ही काम बिगड़ जाए, पर हमारा रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। काम तो जरूरी है, पर रिश्ते उससे भी ज्यादा। काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर एक बार रिश्ता बिगड़ जाए तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और अब आता है सबसे जरूरी, सबसे ऊंचा लेवल,
भले ही रिश्ता भी बिगड़ जाए, पर हमारा मन नहीं बिगड़ना चाहिए। यही इस पूरी सोच का सार है। काम से ऊपर रिश्ते, और रिश्तों से भी ऊपर है हमारे मन की शांति। क्योंकि सोचिए, अगर मन ही बिगड़ गया, मन ही अशांत हो गया, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। हमारा मन वो सबसे कीमती जगह है जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। और आखिर में बस ये याद रखना है, यही वो एक पावर है, वो एक शक्ति है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, हमारी अंदर की दुनिया पर हमारा और सिर्फ हमारा कंट्रोल है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बाहर की दुनिया तो अप्रत्याशित है, वो हमेशा बदलती रहेगी। पर क्या हो अगर हमारी अंदर की दुनिया वैसी ना हो? क्या हो अगर हमारी भीतरी दुनिया एक स्थिर, शांत जगह बन जाए जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हो? ये एक बहुत पावरफुल ख्याल है। इस पर सोचिएगा जरूर।